इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सर्च की गई लोकसभा सीट नगीना है। जी हाँ, नगीना वही सीट है जहां से भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चंद्रशेखर आज़ाद ताल ठोक रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण में इस चुनाव के मतदान होने को है। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो के माध्यम से अपील की है कि आप सभी लोग मुझे वोट करिए और लगातार कई महीने से, कई सालों से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना में काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, उनका संगठन वहाँ पे काम कर रहा है। भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, ये सारे दल, ये सारे संगठन वहाँ पर और पूरे देश में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, मैं असली नेता हूँ, ना मैं फसली हूँ, ना मैं नकली हूँ, मैं कमेरे वर्ग का नेता हूँ, मैं असली नेता हूँ, इसलिए आप सभी लोग मुझे वोट करिए। मैंने हर उस जगह पे आवाज़ उठाई है जहाँ पर नेता चुप हो जाते हैं। मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं पीछे हटा, मैं हरदम आपके साथ रहा, हर उस उत्पीड़न के मामले में गया जिस उत्पीड़न के मामले में कोई और नेता नहीं जाता है। जो नेता घर में रहते हैं उनकी तरह ये नेता नहीं है, मतलब ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, अगर आपको संविधान बचाना है, रोज़गार लाना है, ये जो जुल्म ज़्यादती कर रही सरकार है इससे मुक्ति पाना है, इंडस्ट्री बैठानी है नगीना में, जो युवा हैं उनको रोज़गार देना है, या जो महिलाएं हैं जो घर पे काम करती हैं उन्हें घर पे ही ऐसा रोज़गार मिल जाए जिससे वो 10,000 15,000 कमा पाएँ, इस तरह की सुविधाएं चाहते हैं तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करिए, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। कई इंटरव्यू में बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद का वोट काटने के लिए विपक्षी दल वाले चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों को, जो समर्थक में प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, उन लोगों को भी विपक्षी दल वाले हड़का रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि यहाँ से तुम्हारे तुम्हारे प्रधानी क्षेत्र का कोई भी वोट चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जाना चाहिए। ऐसी धमकी भी मिल रही है वहाँ के प्रधानों को, चूँकि उन प्रधानों ने आके चंद्रशेखर आज़ाद को ये बात बता दी थी तो ये बात खुली हो गई। लेकिन इसी तरह की बातें तमाम हवा में उड़ रही हैं कि कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देने से मना कर रहे हैं, विपक्षी दल वाले अलग अलग बातें लोगों के मन में डाल रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने मन पहले दिन से ही मना लिया था और उन्होंने ये ठान लिया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से ये लोग आज़ाद समाज पार्टी यानी चुनाव चिन्ह जो केतली है उसका बटन दबाएंगे, बैलेट नंबर और संसद तक पहुंचाएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों के लिए बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, महिलाओं, युवाओं, जो पीड़ित परिवार है उनके लिए बात करते हैं। और ऐसा ये अभी हाल ही में नहीं हुआ है, कई सालों से चंद्रशेखर आज़ाद ये काम कर रहे हैं। उन्हें कोई इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं मिलता है, ना उन्हें लायबिलिटी मिल जाती है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद लगातार कई सालों से काम कर रहे थे। और ये उनका दूसरा चुनाव है गोरखपुर के बाद जो वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। और इस बार के चुनाव में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी की थी, काफ़ी प्रचार प्रसार किया था और लोगों तक ये गए थे, जनसंपर्क किया, लोगों से हाथ मिलाया, लोगों के गले पड़े, लोगों के पैर छुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सारे काम किए। खैर, देखना ये है कि इस बार के चुनाव परिणाम क्या होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद विजयी होते हैं या क्या होता है इस बार का लोकसभा चुनाव का परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 19 अप्रैल को लोकसभा नगीना में मतदान होने को है पहले चरण में, तो आप किसको वोट दे रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये अपील है कि आप जिसको भी वोट करिएगा बहुत सोच समझ के करिएगा, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों के भविष्य को सोच के वोट करिएगा कि क्या राम मंदिर या मस्जिद से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा या पढ़ाई, शिक्षा, रोज़गार, जो गरीबी मुक्त प्रदेश है इससे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। क्या आपके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा?